अगर आप सोचते हैं कि आवाजें सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, तो जरा सोचिए, जब कोई आवाज आपको सुने और फिर आपको हमेशा के लिए अपनी रिकॉर्डिंग बना ले। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं, बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच बसा है चावड़ी बाजार। दिन में दुकानों की चहल पहल, भीड़ भाड़ और आवाजों से भरपूर, लेकिन रात के वक्त एक अजीब सी खामोशी इस इलाके को घेर लेती है, जैसे हर गली, हर कोना कोई भेद छुपा रहा हो। और इस सन्नाटे का सबसे डरावना पहलू है एक वीरान कोठी, जिसे लोग कबूतरखाना कहते हैं, जहां एक जमाने में रहते थे हाकिम सुल्तान मियां, जिनके पास न सिर्फ इलाज की ताकत थी, बल्कि कहा जाता है कि वो परिंदों से बातें करते थे और एक ताबीज बनाया था ऐसा, जिसमें आवाजों और आत्माओं को कैद किया जा सकता था। लेकिन उनकी मौत के बाद वो ताबीज उसी कोठी में छूट गया और उनके साथ कैद रह गई सैकड़ों सिसकती रूहें, जो अब हर अमावस की रात कबूतरों की गुटरगू में बदली आवाज में किसी अनहोनी की चेतावनी देती हैं। यहीं से शुरू होती है नील की कहानी, एक जुनूनी ऑडियो जर्नलिस्ट जो असली डर की आवाजें रिकॉर्ड करता है और जिसने अकेले उस कोठी में एक रात बिताने का फैसला किया, अपने माइक्स, कैमरे और हेडफोन्स के साथ। रात के 11:59 पर जब उसने दरवाजा खोला तो सन्नाटा ऐसा कि जैसे जमीन भी सांस रोक चुकी हो। लेकिन जैसे ही उसने रेक दबाया, सारे पिंजरे एक साथ खुलने लगे। कबूतर नहीं बल्कि राख उड़ाते साए बाहर निकले, जिनकी आंखों में इंसानी चमक और चोंचों से आती थी फुसफुसाहटें, मुझे यहां से निकालो। और तभी माइक्रोफोन में एक बूढ़ी, भारी आवाज दर्ज हुई, अब तुम भी पिंजरे में हो बेटे। और तब से कोठी की दीवारें, सीढ़ियां, कमरे, सब बदल गए। हर कमरा जैसे जिंदा था, हर पिंजरे में एक परछाई, और एक कमरा जिसमें नील को दर्जनों ऑडियो टेप्स मिले। हर टेप पर नाम उन लोगों के जो रहस्यमय ढंग से लापता हुए थे, और एक टेप, उस पर लिखा था नील शर्मा रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। जब उसने वो टेप प्ले किया, उसमें उसी की आवाज थी, पर वो बोल रहा था, मैं अब आवाज नहीं रिकॉर्ड करता, मैं अब खुद आवाज बन चुका हूं। अगली सुबह उसकी टीम को बस उसका कैमरा, माइक और वही टेप मिला, जिसमें उसकी आखिरी चीख थी। और फिर सन्नाटा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग आज भी रह रहकर इंटरनेट पर खुद ब खुद अपलोड हो रही है। हर बार नए साए, नई आवाजें, और बैकग्राउंड में गूंजती वही कबूतरों की गुटरगू। और आज भी अगर कोई गलती से उस कोठी के पास देर तक खड़ा रह जाए, तो कानों में धीमे से कोई कहता है, तुम अगला हो। नील की इस कहानी का दूसरा पहलू तब सामने आया जब एक पत्रकार ने उसकी रहस्यमयी गुमशुदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। नाम था द लॉस्ट एको। इस पत्रकार ने जैसे जैसे पुरानी फाइलें खंगालीं, एक पैटर्न उभरने लगा। पिछले 20 सालों में जितने भी लोकल साउंड टेक्नीशियन, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट या पॉडकास्ट क्रिएटर्स चावड़ी बाजार की उस कोठी के पास गए, उनमें से अधिकतर या तो मानसिक रोगों से पीड़ित हो गए या लापता हो गए। कुछ के केस तो अब सीबीआई के पास हैं। एक केस में एक महिला रिपोर्टर, सना खान, ने उस कोठी के बाहर से सिर्फ 30 सेकंड की ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड की थी। रिकॉर्डिंग में साफ एक बच्चे की हंसी, फिर उसके रोने और फिर जोरदार चिल्लाहटें थीं। उसके बाद सना ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, बस दीवारों से बात करती रही और आखिरकार एक रात अपनी खिड़की से कूद गई। उसकी रिपोर्ट में एक लाइन दर्ज थी, वो सिर्फ कबूतर नहीं है, वो समय के कैदी हैं और वो अब आजाद होना चाहते हैं। इस कहानी को और रहस्यमय बनाता है एक स्थानीय बाबा, जिनका नाम था बाबा रज्जाक। उन्होंने दावा किया कि हाकिम सुल्तान मियां ने उस ताबीज को ज़नाए सुकूत नाम की किताब से निकाले श्लोकों से तैयार किया था। ये किताब अब तक गायब है, लेकिन कहा जाता है कि ये किताब आत्माओं की सीमाएं मिटा सकती है। बाबा रज्जाक ने चेतावनी दी थी, अगर कोई उस ताबीज को दोबारा सक्रिय करता है, तो वो आत्माएं सिर्फ कबूतरों की आवाज बनकर नहीं रहेंगी, वो इंसानों के जिस्म में आ जाएंगी। और शायद यही हुआ नील के साथ। नील की आखिरी रिकॉर्डिंग अब अंडरग्राउंड हॉरर फोरम्स और डार्क वेब पर वायरल हो चुकी है। लोग दावा करते हैं कि अगर वो क्लिप रात के 3:33 पर सुनी जाए तो उसमें नील की सांसों की आवाज के साथ साथ किसी और की तीसरी परछाई झलकती है।
कुछ यूजर्स ने बताया कि क्लिप सुनने के बाद उनके आसपास अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गईं। किसी के घर की घड़ी उल्टी चलने लगी, किसी के कुत्ते ने लगातार दीवार को घूरना शुरू कर दिया और एक आदमी ने तो अपने लैपटॉप स्क्रीन पर अपने पीछे किसी की परछाई देख ली, लेकिन वो कमरा बंद था। YouTube पर कई पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर्स ने उस कोठी को शूट करने की कोशिश की, लेकिन या तो कैमरे हीट अप हो गए या उनकी मेमोरी कार्ड्स करप्ट हो गईं। एक क्रिएटर अर्बन फैंटम्स के नाम से मशहूर का कहना था, हमने पूरा वीडियो शूट किया था, लेकिन जब फाइल खोलकर देखा तो हर फ्रेम में बस एक ही चेहरा था, सफेद आंखों वाला एक साया जो कैमरे की तरफ देख रहा था, और वो कोई भी नहीं था हमारी टीम से। अब सरकारी रिकॉर्ड्स में उस कोठी को हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित कर बंद कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि रात में वहां से अब भी गूंजती है कबूतरों की आवाज नहीं, बल्कि उन लोगों की जो कभी वहां से लौटे ही नहीं। ये जगह अब साउंड इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक केस स्टडी बन गई है, द सोनिक हॉन्टिंग ऑफ कबूतर खाना। अगर आप भी कभी चावड़ी बाजार जाएं, तो उस कोठी के पास रुकने की भूल मत कीजिए, और अगर किसी गली से गुजरते वक्त आपको कोई फुसफुसाता सुनाई दे, सुन पा रहे हो ना, तो तुरंत अपना रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली रिकॉर्डिंग आप ही की हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।